निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट अपना क्लोज किया है 25,107 पे। जो पिछले दिन के क्लोज से अगर ध्यान दिया जाए तो लगभग मार्केट 108 पॉइंट और ऊपर आके बंद हुआ है। लेकिन ये 108 पॉइंट ऐसे ही नहीं मिले हैं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा आज गैप अप भी मार्केट ओपन हुआ है। चूंकि हमने कल ही आपको एक बात कही थी कि मार्केट अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में खड़ी चढ़ाई चढ़ने की एक होड़ लगी हुई है। मार्केट हर रोज एक गैप अप के साथ खुल रहा है। केवल सिर्फ कल का दिन मतलब गुरुवार के दिन ही मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला था। अदरवाइज मार्केट लगभग रोज गैप अप ही खुल रहा है। और थोड़ा बहुत गैप अप अगर खुलता तो भी बात समझ में आती। मार्केट अच्छा खासा बड़ा गैप अप खुल रहा है। इस बड़े गैप अप खुलने के पीछे अगर आप तौर तरीका देखेंगे तो मार्केट एक सीधी, देखिए, इस प्रकार की चढ़ाई या गिरावट हमने इससे पहले मार्केट में कब कब देखा था और उसके बाद हुआ क्या था, इन सब चीज़ों को देखना भी बड़ा आवश्यक होता है। हमने जून महीने में ऐसे प्रकार की एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई देखी थी, फिर मार्केट यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे रुका हुआ था। लेकिन इस बार जिस प्रकार मार्केट अभी तक चढ़ रहा है तो वैसा कोई दिन अभी तक आया नहीं है। पर यहाँ पर एक बात पिछले 3-4 दिनों में अच्छी आज ये हुई है कि आज मार्केट बहुत देर तक एक जगह पे ठहरा नहीं था, कंसोलिडेट नहीं किया। या मार्केट कम से कम, देखिए, आज भी वैसा देखा जाएगा तो मार्केट ने आज बहुत भयंकर कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। आज भी मार्केट बहुत बड़ा मूव नहीं लगा पाया। लेकिन कल के मुकाबले में, परसों के मुकाबले में, उससे पहले दिन के मुकाबले में आज मार्केट थोड़ा सा मूव करता हुआ दिखा। परंतु शुरुआती दौर में वो भी कितना पॉइंट, वो भी सिर्फ 30 से लेके 40 पॉइंट के आसपास। हाँ, पूरा हिसाब करेंगे तो मार्केट 125 के आसपास मार्केट आज गया था। 900 के आसपास खुलता है, फिर वहां से मार्केट 30 40 50 पॉइंट के पास मार्केट एक अच्छा खासा छलांग लगाता है। पर इस छलांग के दौरान प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े। प्रीमियम ने बहुत अच्छा काम किया। मार्केट क्योंकि सीधा सीधा मार्केट ऊपर गया, इसका फायदा आज ट्रेडर्स को मिला है। तो इसलिए आज का जो दिन था वो कल के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन मार्केट को जिस प्रकार ऐसे जगह पे तेज गति दिखानी चाहिए, पर मार्केट वहां पर तेज गति नहीं दिखा रहा। यही आशंका, यही शंका, इसी डर के बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी कि मार्केट, हालांकि गैप अप खुला, मार्केट गैप अप खुल रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, पर बायर्स स्ट्रांग नहीं है। देखिए, आप इस जगह पे ध्यान देंगे तो सेलर्स का स्ट्रांगनेस देखिए जरा। देखिए यहाँ पे सेलर कितने तेजी से मार्केट को नीचे लेके आया। उसी जगह पे अब मार्केट उसी एरिया में ही है, पर मार्केट देखिए कितना वीक यहाँ पे बायर्स है। इसका अर्थ आप जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये बायर्स यहाँ पे, एक तो ये हाई के पास अभी तक पहुंचा नहीं, लगभग पहुंचने वाला है, तो इस जगह जाके पॉसिबिलिटी बनेगी या तो मार्केट नीचे आएगा, या फिर इस जगह पे जाके थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे करेक्शन होगा, फिर मार्केट एक एरिया में बनना शुरू होगा और उसके बाद फिर मार्केट तय करेगा कि मार्केट को क्या करना है। बाइंग भी उसी के बाद ही आएगा, क्योंकि देखिए मार्केट जब सीधा सीधा चढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसका भी समय आएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग अभी आया नहीं है, उसके लिए मार्केट अभी अपने आप को तैयार कर रहा है। जैसे प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आएगा, मार्केट आपको बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझा देगा। मैंने कल आपसे बात की थी कि मार्केट जिस जगह से आज बंद हुआ है, मतलब मैं गुरुवार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया अगर मार्केट चाहे तो बन सकता है। पर मार्केट को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो मार्केट ऐसा एरिया बना नहीं रहा है। 1-2 दिन रह रहा है, उसके बाद फिर मार्केट वहां से निकल रहा है। मार्केट बिल्कुल भी उसके अंदर रहने की इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा है। पर यहाँ पर एक एरिया मार्केट का आज बहुत दिनों बाद टूटा है। वो एरिया मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया, इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो ये एरिया असल में ये देखिए, ये हमारा बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन उसी के अंदर था, तो उसके अंदर काउंट होगा। फाइनली ये जो इस एरिया के बारे में हम जो बात कर रहे थे, आज वो एरिया टूट चुका है।
भले ही मार्केट में वो कम चीज़ हुआ, लेकिन अब इस एरिया के पास दोबारा मार्केट दोबारा आ सकता है, पर वो चीज़ हम बाद में देखेंगे कि मार्केट वहाँ से आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर अब तय है कि मार्केट ने चढ़ते-चढ़ते भी एक कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट आज दे दिया है। अब कल का जो दिन होगा, मतलब आगामी जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, उस ट्रेडिंग सेशन में देखिए, एक बात आप याद रखिएगा कि ट्रेडिंग सेशन अगला वाला जो आएगा, तब उसमें ये जो ये जो जगह है, इस जगह के आसपास अगर मार्केट खुलता है ना, तो यहां से नीचे जाने की भी संभावना मार्केट में शुरुआत से रह सकती है। इसका असर अगर आप ये जो अगस्त महीने का ये जो गिरावट है, 21-22 तारीख से जो मार्केट गिरा था, उसका असर आप इस जगह से उसका रेफरेंस ले सकते हैं, जो मार्केट में जुलाई महीने में हमने देखा था। तो मार्केट जैसे ही उस रेंज के पास जाता है, मार्केट में गिरावट आ गया। अब इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट उस रेंज के पास है पर गिरावट नहीं आ रहा है। तो ये एक पूरा एरिया, इस एरिया को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं जो एरिया आपको बताना चाहता हूं, इस एरिया को ध्यान से देखिए। ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम अब तक तो करती हुई आ रही है। कैसे? मार्केट जब भी इसके पास जा रहा है तो मार्केट में सेलिंग आया, इसके पास गया मार्केट में सेलिंग। अब मार्केट दोबारा इसी के पास है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोबारा इसी जगह से मार्केट गिरने के लिए तैयार होता है या नहीं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते तो एक ना डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर अब बन चुका है। ध्यान से देखिए, डब्ल्यू पैटर्न अब बन चुका है। अब मार्केट को देरी है, इसका ये जो नेक है, ये नेक के पास मार्केट है, ठीक है। ये नेक अगर एक बार यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा तो मार्केट बहुत शानदार तरीके से यहां से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। पर उसके लिए मार्केट को 25,250 के लेवल को तोड़ना होगा, और सिर्फ तोड़ने से नहीं चलेगा, यहां पर मार्केट को क्लोज भी देना होगा 250 के ऊपर, तब जाके मार्केट उस जगह से रेंज के साथ, बड़े स्पीड के साथ मार्केट और भागेगा। क्योंकि देखिए, जब जब मार्केट, हमने ये डबल बॉटम भी देखा है, मार्केट जैसे यहाँ पे आया, ऊपर का यहाँ से आया, जैसे यहाँ पे पहुंचा, हमने इस बारे में बात की थी कि मार्केट यहाँ से तेज गति से दोबारा जा सकता है। अब मार्केट फिर से डब्ल्यू पैटर्न के पास आ चुका है और उसके नेक के पास है। ये नेक जब टूटेगा, मार्केट में शानदार कामकाज और भी होने वाला है। देखिए, अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ बातें जो मैंने कल बताई थी, उसके मुताबिक मार्केट ने क्या काम किया, कैसे काम किया, ये आप चाहे तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी, मैं वो सबसे पहले वो चीज आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर एक ट्रेंड लाइन सबसे पहले मैंने नीचे का मैंने ड्रॉ किया था, साथ में मैं आपको ऊपर का भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये था नीचे का, ये था नीचे का ट्रेंड लाइन। अब बात करते ऊपर के ट्रेंड लाइन की। मैं ऊपर का भी ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, और कल का मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको दोनों ही चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी कि हमने यहाँ पे आज क्या चीज दिखाया है। अब ध्यान से अरे, दूसरा वाला तो यहाँ से हिल गया। चलिए, इसको एक बार फिर से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से जुड़ता हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी जुड़ा था, यहाँ पे भी हमने इसको 10 तारीख के आसपास मार्केट में इसको इसी की वजह से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा, और 11 तारीख मार्केट इस पिंजरे के अंदर बंद था। इस बारे में हमने कल बातें आराम से की थी, और मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर इस एरिया के अंदर खुलता है तो आप बिल्कुल भी शांति से बैठिए, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की, बहुत ज़्यादा चहचहाट करने की आवश्यकता नहीं होगी। मार्केट इसके बाहर जब जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा, या नीचे आएगा तो बेरिश होगा। सीधा सीधा मैंने यहाँ पे एक तर्क दिया था अपना। आज मार्केट पहले गैप अप खुलता है, शुरुआती समय मार्केट थोड़ा नीचे आता है, पर होता ये कि पिछले दिन के हाई मार्केट में टकराता है। इस बारे में मैंने बिल्कुल साफ बातें की थी कि मार्केट 25,050 के ऊपर मार्केट बुलिश होगा। आप चाहेंगे तो मेरा आप कल का वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिला,
कौन कौन सा? 10 तारीख का हाई, 11 तारीख का हाई। ये मार्केट के लिए सबसे पहले बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी यही से गुजर रहा था। इसके ऊपर मार्केट अगर ठहरना शुरू करेगा, आधा घंटा भी रुक जाएगा, तो मार्केट में अच्छा खासा बुलिशनेस बन जाएगा। और वही बात आज हुई कि मार्केट यहाँ पे एक तो गैप अप ओपन होता है और फिर धीरे 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 एकदम खड़ी चढ़ाई मार्केट ने चढ़ा। हालांकि ये चढ़ाई बहुत बड़े पॉइंट्स का नहीं है। कुल मिला के इस जगह से अगर आप देखते भी है ना, इस जगह से लेके इस जगह तक ये पूरा का पूरा सिर्फ 50 से 60 पॉइंट के बीच में है, उससे ज़्यादा है भी नहीं। तो निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट एक ऐसा बहुत भयंकर बड़ा पॉइंट नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आज पॉइंट्स बने लोगों के, आज अच्छे खासे प्रॉफिट भी बने हैं। लेकिन ये जो तौर तरीका है, जब तक आप इन सब तौर तरीकों को तवज्जो नहीं देंगे तब तक मार्केट में आपका बहुत अच्छा खासा कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पे एक चीज़, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कल के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मैं इसको बहुत सावधानी से आगे बढ़ाते हुए मैं इसको आपके लिए बातें करूंगा इसके मुतालिक, इसके बारे में। आज जो होना था वो हो चुका है। आज मार्केट शुरुआती दौर से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा। फिर यहां पर एक आपको फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर फ्लैग पैटर्न बने ना बने, पर इतना समझ में आया कि मार्केट आज एक बहुत समय तक एक एरिया के अंदर आज बन चुका था। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद से मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका था। मार्केट में यहां पर दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन सब बातों को ध्यान से देखना सुनना बड़ा जरूरी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, कौन सा वाला? नीचे वाला। ये ट्रेंड लाइन बहुत दूर से चला आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आएगा जब मार्केट कल के दिन, पहले हम सबसे पहले ये फर्ज करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या चीज हो सकता है। किस एरिया के अंदर मार्केट अगर खुलता है तो आपको शांत बैठना है और मार्केट को इग्नोर करना है। वो लेवल है कि अगर मार्केट आपको, ये जो एरिया है, इस एरिया को ध्यान से देखिए, ये एरिया है, इसके नीचे, इसके नीचे ये जो पूरा एरिया आपको बना हुआ दिख रहा है, इसका जो क्रॉस आउट होके ये जो पूरा एरिया बना है ना, ये ट्रायंगल, इसके अंदर मार्केट अगर कल खुलता है ना इस जगह पे, तो बिल्कुल शांत बैठिए। पॉइंट नंबर 1। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट इस जगह पे वोलाटाइल नहीं हो सकता है। मार्केट को ये वाला सपोर्ट भी तोड़ना पड़ेगा। ये सपोर्ट तोड़ेगा तब जाके मार्केट में बड़ा बेरिशनेस आएगा। उससे उससे पहले मार्केट ज्यादा बड़ा बेरिश नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग, देखिए आप देखेंगे तो ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। समय से मतलब ये 21-22 तारीख का है, ये 4 तारीख का है, ये 10 तारीख का है। तो ये वैसे भी अभी स्ट्रांग सपोर्ट में तब्दील हो चुका है आज के दिन में। तो पहले मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में सेलिंग आएगा। अदरवाइज सेलिंग इतना आसानी से अब नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां से अगर सेलिंग आता है तो फिर मार्केट में आपको एक एक यहां पे लेवल मिलता हुआ जाएगा। सबसे पहला लेवल मिलेगा यहां पे 25,000 का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, उस एरिया को भी तोड़ देता है, तो फिर शुरुआत में जो मार्केट आपको ये 75 या यहाँ से जो आपका पॉइंट्स बनना शुरू होगा, यहाँ से लेके 25,000 आपका सबसे पहला एक टारगेट होगा। उसके बाद वाला टारगेट आपका होगा 24,900 और उसके बाद आएगा 24,800 का। ये 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ समझ में आने लगेंगे, दिखने लगेंगे। अच्छा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर मार्केट ये जो सपोर्ट आप मार्केट में आप देख रहे हैं, इस सपोर्ट के पास ही खुलता, अगर गैप डाउन भी खुले, मान लीजिए मार्केट पहला ही कैंडल अगर गैप डाउन खुलता, पहली फोर्स के साथ ऐसा ऊपर चला आता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर, माफ कीजिए, सपोर्ट के ऊपर मार्केट ठहर जाता है, तो भी आपको यहाँ पे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेना है। उसका कारण, मार्केट इस एरिया को जब तक क्रॉस नहीं कर लेता, क्योंकि देखिए इस एरिया में आज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कहलाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जब तक नहीं टूटता है, जब तक मार्केट इस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के या तो ऊपर चला जाए
या तो इसके नीचे चला जाए। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक मार्केट को निहारने का काम करिएगा। वैसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है, केवल 30-40 पॉइंट का ही फासला है। तो 30-40 पॉइंट के अंदर मार्केट आपको बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट दोबारा भी करता हुआ दिख सकता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर होता है तो आपको यहाँ पर अगर आप वेट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट, अच्छा एक और बात है, यहाँ से आज एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे उगम आप यहाँ पर माफ कीजिएगा, ट्रेंड लाइन गलत जगह पे लग गया, मैं इस दोबारा से लगाता हूँ। ध्यान से देखिए, ये आप इसको भी एज ए ट्रेंड लाइन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत, मैंने इस ट्रेंड लाइन को पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बहुत नहीं है और मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन से पहले लास्ट डे के हाई को ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन अगर नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मार्केट को एक बार इस हाई को एक बार निकालने दीजिए। आज का जो हाई लगा है 25,136 का, वो एक बार मार्केट निकाल दे तो मार्केट में तेजी ऑटोमेटिक आपको मिलता दिखाई देगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।